ठीक है, तो आपका पीएनसी कंप्लीट हो चुका है। पीवाईक्यू भी कुछ कराया अभी, और भी करा देंगे, समय बचेगा। तो अभी जो हम शुरू करेंगे वो इसका एक जुड़वा भाई है जो इसके कंसेप्ट से चलता है, लेना देना कुछ नहीं है, बस सिवाय फॉर्मूला के। ठीक है, तो इसका नाम होगा बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम होगा बच्चे? बातें बंद और काम शुरू। क्या नाम है बच्चे? बाइनोमियल थ्योरम। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बीटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अरे बातें नहीं बोल रहे ना। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? बीटी, यानी ये बाइनोमियल थ्योरम की बात हो रही है। देख, हम ज्यादा नहीं उलझाते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, सीधा सीधा बोलते हैं कि बेसिकली जैसा नाम है वैसा ही काम है, बाइनोमियल। क्या भैया? यानी बाइनोमियल का मतलब आप क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हो? पॉलिनोमियल तो सुनते आ रहे हो कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। बाइनोमियल मतलब, तो ये बेसिकली जो थ्योरम है हमें दो नंबर के एक्सपेंशन का आइडिया देता है। क्या देता है? दो नंबर, जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा, इतना ही याद है। अब हम a प्लस बी का होल 5 भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी का पावर 10 भी निकाल सकते हैं, 2a प्लस 5 प्लस 3b प्लस 7 का भी हम पावर कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी ये बेसिकली दो टर्म का एक्सपेंशन देता है। क्या देता है? दो ही टर्म का। कितना? अब बच्चा बोलता है कि सर अगर 3 टर्म दे दिया तो उसमें से दो टर्म को एक साथ रख के एक टर्म मान और दूसरे वाले को, फिर उसको आप रिजल्ट जो आएगा उसमें फिर वो जो दो टर्म वाला रहा होगा उसको फिर से क्या कर एक्सपेंड। काफी लेंथी है, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। हमें उस चीज से जनरली कोई लेना देना नहीं था। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके जनरल टर्म, मिडिल टर्म, उन सारे कंसेप्ट पे पूछा जाता है। तो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम है क्या, अगर उसकी चर्चा करें, पहली बात तो इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। मतलब जो पावर है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हो। तो बाइनोमियल थ्योरम का जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जो आपके सिलेबस में है और बड़ी आसान सी है, बस पैटर्न को समझने की कोशिश करना, ज्यादा उठा पटक नहीं है, दिमाग को थोड़ा शांत रखना। जो लिख रहे हैं, मान ले पहला नंबर हम x ले रहे हैं, दूसरा नंबर क्या ले रहे हैं? y। जनरली एक्स वाई में लिखा जाता है, आप ए बी में भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। तो क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है x प्लस वाई और इसकी पावर n, इसकी पावर क्या है? अब n यहाँ कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव 2 भी हो सकता है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब इसकी जो एक्सपेंशन होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, nc0, और यहाँ लिखते हैं x की पावर n और यहाँ लिखते हैं y की पावर 0। ठीक है, पैटर्न देखना। अगला हम लिखेंगे बच्चे nc1। क्या लिखेंगे? तो हम यहां लिखेंगे x की पावर n-1 और y की पावर, पैटर्न दिख रहा, जो यहां है वही x में के पावर में n में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है और जो यहां है वही y के पावर में बैठ रहा है। हाँ या ना बोल? अगला लिख रहे हैं, समझना, प्लस nc2 x की पावर n-2 y की पावर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस nc3 x की पावर n-3 y की पावर 3। आसान है, यानी आगे तक चला जाएगा। ये n की पावर घट रही है, n की पावर घट के क्या होगी? और y क्या हो जाएगा? अरे समझ पा रहा है? यानी अगला टर्म जब हम आके ऐसे सोन आगे लेके जाएंगे तो ये बनेगा ncn, तो उस केस में x की पावर 0 n-n और y की पावर क्या होगा? यही कहलाता है बाइनोमियल। ठीक है, बोला आया? इस फॉर्मूला से हम किसी भी दो टर्म को एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत? किसी दो टर्म को हम जितने पावर तक एक्सपेंड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अगर इसी चीज में हम y की जगह -y रखें, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि बीच में हमेशा प्लस साइन रहे। जैसे हम बोलेंगे 2x -5x का पावर 10 निकालो, अब तो प्लस नहीं है, तो फॉर्मूला किस तरीके से चलेगा? बड़ा आसान है, समझना। बस इस फॉर्मूले में x के जगह हम क्या रख रहे हैं? -y। क्या रख रहे हैं? तो क्या हम x माइनस वाई की पावर अगर n लिखते हैं तो ये है क्या? पहले समझ ले, ये है x प्लस वाई की पावर n, या सर नो? यानी जहां जहां y है वहां वहां क्या रखना है? कोई कंफ्यूजन है? तो फॉर्मूला कैसे चल रहा है समझना। हम डायरेक्ट लिखे चलेगा, समझ नहीं आएगा तो पूछेगा।
मान ले ये है NC0 x की पावर n माइनस y की पावर 0 माइनस y की पावर 0 एनीथिंग का पावर 0 तो क्या होने वाला है? चल एक स्टेप लिख देते हैं, माइनस y की पावर 0, हाँ या ना बोल। फिर प्लस यहाँ लिखोगे बच्चे NC1 x की पावर n माइनस 1 माइनस y की पावर 1, हाँ या ना। फिर प्लस लिखोगे NC2 x की पावर n माइनस 2 और माइनस y की पावर, बोलाया। और प्लस 1 आगे तक जाओगे, यहाँ लिख रहा हूँ, अब जो यहाँ लिख रहा है समझना, माइनस 1 की पावर n NCn x की पावर n सॉरी x की पावर कितनी 0 और y की पावर कितनी, ये हम माइनस 1 की पावर n कॉमन करनी है बाहर। माइनस y में माइनस 1 था ना, उस अगर नहीं पसंद आ रहा है तो यही माइनस y की पावर है, ठीक है। अभी फिलहाल अब समझ कि जब भी n इवन होगा n ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और जब भी n ऑड होगा ये क्या हो जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला तुम्हें इस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है क्या, NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस माइनस NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर माइनस NC3 x की पावर n माइनस 3 और y की पावर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ या ना बोल। यानी आगे जाके ये माइनस 1 की पावर n रहा होगा और यहाँ NCn x की पावर 0 और y की पावर क्या रहा होगा। अगर ये n ऑड रहा होगा तो लास्ट टर्म माइनस रहा होगा, और अगर n इवन रहा होगा तो लास्ट टर्म प्लस। क्या ये बात समझ आई? अब इसी दोनों चीज को हम समेशन के टर्म में लिखेंगे, किसके टर्म में, नई साइन का यहाँ पे हम एक इस्तेमाल करेंगे, वैसे लास्ट वाली नहीं आई। अगर n यहाँ पे n रखेगा तो ये क्या आएगा प्लस, n माइनस 9 रखेगा तो क्या आएगा माइनस। तो हम बोल रहे हैं n अगर ऑड होगा तो ये लास्ट टर्म क्या आएगा माइनस, और n इवन रहेगा तो क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस y का पावर 10 रख तो y का पावर 10 ही तो आएगा, लेकिन माइनस y का पावर अगर 9 रखेगा तो माइनस y की पावर 9 आएगा, हाँ या ना बोलो। वो बोल रहा है जनरलाइज, तो इसको आप समेशन के टर्म में जनरलाइज करता है कैसे, यानी इस वाले फॉर्मूले को हम लिखते हैं ऐसे, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू समेशन, ये साइन देखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है समेशन। हम यहाँ लिख रहे हैं n इक्वल टू, या r ले लेते हैं, r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक n तक, r इक्वल टू 0 से लेके n c r x की पावर n माइनस r y की पावर, सोच ले क्या यहाँ r की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो यही वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, और जब नेगेटिव वाले को लिखेंगे यानी x माइनस वाई की पावर n को अगर हम समेशन के टर्म में लिख रहे हैं तो समझना r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक n तक, कोई कंफ्यूजन। पहले ही हम माइनस 1 की पावर r को बाहर कर दें, r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक n तक, 0 रखा तो पहला टर्म NC0 NC0 x की पावर n y की पावर 0, 1 रखा, r से n तक जाना है। समेशन का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ 0 है यहाँ 10 है तो हमें यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, समझ रहा है, कोई दिक्कत है, अब समझ आया। जब 1 रखेगा तो क्या पहुंच जाए, ये वाला मिलेगा, 2 रखेगा तो कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, समझ रहा है। इसमें देख माइनस 1 की पावर ये हो जाएगा कितना बच्चे, NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर कितना r, दोनों में फर्क किसका है, बस माइनस 1 की पावर r का, क्योंकि r अगर पॉजिटिव होगा मतलब r इवन होगा तो ये क्या होगा पॉजिटिव, और r ऑड होगा तो क्या होगा, यानी इसी दो एक्सप्रेशन को हम समेशन से इतने छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोल आया, कोई कंफ्यूजन इसमें। यही एक चैप्टर है जो आपको पूरी की पूरी आइडेंटिटी देता है, जो आप रट्टा मारते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके आगे हमें नहीं आता, उसके आगे कैसे करेंगे वो हम एक फॉर्मूला आपको बस ऐसे प्रूफ के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मजा आएगा क्योंकि खुश हो जाओगे कि हाँ रे ऐसा ही है, ठीक है, होता है ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। क्लियर है, इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत है, एक्सपेंशन कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, पक्का नोट करेगा फटाफट जितनी जल्दी हो सके। इसका जो दूसरा नाम बताया वो भी लिख लेना ब्रैकेट में, क्या बताया है, बीटी। बहुत बढ़िया, और कुछ बताया, बहुत बढ़िया, जो जरूरी बताया वो तो लिखा है, भूल ही गए, पॉजिटिव इंटीग्रल
एक्सपोनेंट्स बताया नहीं बताया? बोला था। हाँ तो बोलने का मतलब बताना ही होता है, क्या इंटरटेनमेंट के लिए बोल रहे थे? नहीं बताया। हमने क्या बोला कि n जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या इंटीजर होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है? पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। यानी हमें पॉजिटिव पावर्स निकालने हैं, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चल नोट कर, इस पे एक दो क्वेश्चन करवाते हैं फटाफट, जितनी जल्दी नोट कर सकता है। a + b + c का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल कर दे। हो गया बेटा ले, चल देखेगा। हाँ तो हम सबसे पहले बताएं, एक कोई a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, एक को कोई हम आपको शो करते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, बताएं कौन सा? a + c का होल स्क्वायर। अरे दो में ले लिया, अभी तीन। नाम बाइनोमियल है, इसको ट्राइनोमियल में जाना है पहले, तो बता देंगे वो भी, अभी रुक जाए। दो टर्म का बता, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब। चल देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है एक्सपेंड, ऐसे ही दिया रहेगा, a + b का कितना बच्चे? होल क्यूब। ऐसा क्वेश्चन है आपके पास। अब इसका एक्सपेंशन आप जब लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे समझना आपको। a + b का होल क्यूब इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 3। तो पहला लिखोगे आप 3c0। a की पावर कितनी भैया? 3। और b की पावर कितनी लिखोगे? होल आया, कोई कंफ्यूजन है? प्लस 3c1, क्या लिखोगे? a की पावर 2 और b की पावर 1। फिर प्लस आप लिखोगे कितना बच्चे? 3c2। a की पावर 1 और b की पावर 2। और प्लस आप लिखोगे 3c3, a की पावर 0 और b की पावर 3। तो आप देख पाओगे कि a + b का जो होल क्यूब का फॉर्मूला आ रहा है वो 3c0 सभी को पता है कितना होता है? 1। कितना होता है? तो ये आपके पास आ जाएगा a³ + 3a² b प्लस का 3ab² और प्लस का कितना? b³। अरे हाँ या ना बोल, ये जानते हो ना? 3c1 कितने के बराबर होता है? 3 के बाद 3 के बराबर। 3c2 कितने के बराबर? अभी तक फैक्टोरियल सॉल्व कर रहे हैं। 3c1 प्रॉपर्टी लिखवाया ना कि nc n - 1 हमेशा कितने के बराबर होता है? n के बराबर। nc nb कितने के बराबर होता है? ये बात बता दिया नहीं बताया? गनीमत। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना यहीं से आई, बाइनोमियल थ्योरम से। जो हम जितने फॉर्मूला पढ़ते हैं ना वो सारे प्रूफ किससे होते हैं? बाइनोमियल थ्योरम से। लेकिन हमें उससे कोई लेना देना है नहीं, हम तो बस उस फॉर्मूले को याद रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम उस समय होता है जब क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो जाए, जैसे अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सपेंड। हमारे पास दे दिया है 2/x - x/2 और इसका पावर दे दिया है आपके पास कितना बच्चे? 5। कितना? 5। बस प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस पकड़ लेना और उसी तरीके से चलते चले जाना। अगर ये बात सभी को समझ में आ गई हो कि अगर माइनस है तो ये प्लस माइनस में चलेगा, कैसा चलेगा? अगर नहीं समझ में आई तो दिमाग में रखो कि ये बीच में प्लस है और माइनस इसके साथ आया ना बोल, जो हम आपको हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज। बात समझ में आ रहा? तो यहां से अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो समझेगा x/2 का पावर 5। ध्यान से देखना, लिख रहा है, बता 5c0 है ना? पहला टर्म 2/x और इसका पावर कितना बच्चे? अरे हाँ या ना? और दूसरा टर्म -x/2 और इसका पावर कितना? अरे आया प्लस 5c1 2/x की पावर कितनी बच्चे? और -x/2 की पावर कितनी? कोई कंफ्यूजन है? फिर क्या लिखेगा बच्चे? प्लस 5c2 2/x की पावर कितना आ गया भैया? 3 और x/2 माइनस का इसका पावर कितना आ गया? बिल्कुल रटा रटाया। अरे आया। अगला जो है वो है आपके पास 5c3, यहाँ है आपके पास 2/x और इसका पावर कितना? और यहाँ पे -x/2 की पावर कितनी बच्चे? और लास्ट में आपके पास कितना है? अभी 2 है 5c4 2/x की पावर कितनी बच्चे? 1 और -x/2 की पावर कितनी? 4 प्लस 5c5 2/x की पावर कितनी बच्चे? 0 और -x/2 की पावर कितनी? आया। अब किसी नए बच्चे को बैठा दो और दिखाओ इसे। हार्ट अटैक। लेकिन ये कितना आसान चीज है, समझ आ रहा है?
कोई दिक्कत है क्या? सॉल्व करना सभी को आता है? तो अगले स्टेप में हम डायरेक्ट लिखे तो चलेगा। 5C01 हो गया, 5C0। अब यहाँ सीखना जो सिखा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं अरेंजमेंट। क्या सिखा रहे हैं? ये अरेंजमेंट जरूरी है क्योंकि अगला जो चीज आप पढ़ोगे जनरल टर्म और द टर्म which we have to find the coefficient or the term which is free from the x, तो उन सारे में इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि अगर कोई टर्म फ्री फ्रॉम x है अगर किसी क्वेश्चन में, तो उसकी पावर क्या रही होगी? 0। क्या रही होगी? तो उसकी जो कोएफिशिएंट उसी समय निकाल पाएंगे ना जब पूरे इक्वेशन में जो x है उसको इकट्ठा कर पाए, आया ना? तो उसको इकट्ठा कैसे करना वो सीखना। क्लियर है? अब समझ, ये तो 1 हो गया। ये आ जाएगा बच्चे 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 5, आया ना? बोल मल्टीप्लाइड बाई 1, आया ना? ठीक है। ये कैसा आ गया बच्चे? माइनस, वैसे भी प्लस माइनस चलेगा। ये आ गया आपके पास 5C1 कितना बच्चे? 5 ब्रैकेट ये 2 की पावर 4, 2 की पावर और डिवाइड बाई x पावर 4, अच्छा ब्रैकेट x माइनस x बाय 2, x बाई, बोल आया? अगला सीखना 5C2, बता दे भैया 5C2 जल्दी 20 पक्का नहीं या 10 5C2 मौखिक कैसे सॉल्व करेंगे? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, समझ रहा है? 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, हाँ या ना? 5 इंटू 4 3 खत्म, 2 बचा है, डिवाइड हो गया 5 2 का 20 कितना आ गया? 10, हाँ या ना? मेरा हिंदी आपका इंग्लिश, आपकी इच्छा। बोल आया? यानी ए सॉल्व हो के आया 10, कितना? कौन सा टर्म सॉल्व कर रहे? तीसरा नीचे वाला ए वाला सॉल्व कर, ओके ठीक है। ये 10 हो गया, 2 की पावर कितनी बच्चे? डिवाइडेड बाई x की पावर मल्टी, x की पावर ठीक है। ये हो गया आपके पास x की पावर कितना बच्चे? 2 और डिवाइड बाई 2 की पावर, बोल आया? कोई दिक्कत? अगला हमारे पास 5C3 कितना? 10 ही आएगा। अभी प्रॉपर्टी बताए NCR इज इक्वल टू NCN माइनस, ये इसी दिन के लिए बताया था। अब इधर से जो है इसको कैलकुलेट नहीं करना, बीच में पहुंच गए ना, अब रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ रहा है? हाँ, मतलब 10 टर्म है तो शुरुआत का 4 टर्म और आखिरी का 4 टर्म दोनों न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहा होगा। फर्क किस में आएगा? केवल पॉजिटिव निगेटिव में। अगर निगेटिव है तो, पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं है। अरे जो बोल पा रहे हैं समझ पा रहे हैं, ठीक है। यानी अगला जो है वो है 5C3 जो कि कितना आएगा बच्चे? 10 माइनस आएगा, ओके ठीक है, -10 आया ना? ए आ जाएगा 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई x की पावर, ए आ जाएगा कितना बच्चे? x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अगला टर्म आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा? 5C4 कितना होता है बच्चे? 5। ए आ जाएगा 2 बाई x, 2 बाई, और ए आ जाएगा कितना बच्चे? x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, बोल आया? और अगला टर्म आ जाएगा माइनस कितना? 1, 5C5 है यहाँ छूट गया, हाँ 1, और ये 2 की पावर ये भी 1, तो सीधे आ जाएगा माइनस x की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना बच्चे? 2 की पावर 5। अब ये तो अलग अलग ही होगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आंसर। 2 की पावर 5 x की पावर 5 कितना होता है? 32, तो इसको लिखते हैं 32 अपॉन x की पावर 5, हाँ या ना? बोल। और यहाँ पे 2 की पावर 4 से ये गया तो ये बच गया 3, कितना? 8 बचे 40, कितना बच्चे? माइनस का 40 पहले लिख, और इस x से x गया तो नीचे बच गया x क्यूब, बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। प्लस 2 का स्क्वायर ए गया, यहाँ बच गया 2, कितना बच गया? सर वहाँ पे एक बचेगा ना? अच्छा एक भी, सॉरी हाँ बात तो भैया वही लिखने वाले हैं वैसे। ये 20 और x स्क्वायर x क्यूब, अभी भी नीचे ही x है, हाँ या ना? बोल। ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, नीचे बचा 2 5 कितना आ जाएगा बच्चे? 5। और यहाँ x क्यूब, यहाँ क्या बचेगा बच्चे? केवल x, बोल आया? प्लस माइनस फिर क्या आ गया? प्लस, ये कितना आ गया बच्चे? 5, ये 2 से 2 कट गया, 3, 5 बाई 8, 5 बाई, और यहाँ कितना बच गया? x क्यूब, बोल आया? और फिर माइनस कितना आ जाएगा बच्चे? x की पावर 5 डिवाइडेड बाई कितना? 20 की पावर 5 यानी 30, बोल आया? ये तुम्हारा फाइनल एक्सपेंशन है। बात समझ में आया? अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे केवल स्कूल और बोर्ड में ही पूछे जाते हैं क्योंकि लेंदी होते हैं। क्या होता है? अब इसमें जो बोर्ड में या मतलब अच्छी जगह जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक टर्म दे देगा और बोलेगा इसका 12वां टर्म निकालो।
क्या, यानी केवल हमें 12th टर्म चाहिए। क्या चाहिए? तो उसके लिए हम सीधे कंसेप्ट पढ़ते हैं जनरल टर्म का, जस्ट लाइक एपी। समझ रहा है? अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बात, और वो जरूरी बात ये है कि x प्लस वाई की पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा n प्लस 1 होंगे। क्या होंगे? n प्लस 1 हमेशा ज्यादा होगा। जैसे तुमने निकाला ना होल क्यूब, टर्म कितने थे? 4। होल स्क्वायर में कितने टर्म होते हैं? 3। दूसरी बात ये सब इसमें भी 6 a प्लस b का होल स्क्वायर जो होगा, n की वैल्यू कितनी है? 2। टर्म कितने आ रहे हैं? 3 है तो कितने आ रहे हैं? 4। यहाँ पावर कितना था? 5। काउंट में कितने होंगे? आया। दूसरे हम ये लिखवा देंगे, अभी बस बोल रहे हैं। दूसरी बात कि किसी भी समय किसी भी x और y का पावर ऐड होके n के बराबर आएगा। कितने के बराबर? x और y की जो पावर है वो ऐड होके कितने के बराबर आएगा? n के ही बराबर आएगा। कैसे? एक n माइनस r है और दूसरा क्या है? r है। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? किसी भी इंस्टेंट, जैसे मान ले यहाँ पे तो इन दोनों का पावर कितना है? 5। इन दोनों का पावर कितना है? 4 प्लस 1 5। यहाँ 3 प्लस 2 कितना है? 5। ये भी 2 प्लस 3 कितना है? समझ पा रहा है? कोई दिक्कत है? पक्का? अगला समझ कि एक तो ये चीज हमने बता दिया कि कोएफिशिएंट n माइनस 1 बराबर होता है x प्लस वाई की कोएफिशिएंट और x माइनस वाई की कोएफिशिएंट। किसी टर्म का x प्लस वाई की पावर n का कोएफिशिएंट और x माइनस वाई की पावर n के कोएफिशिएंट में कोई फर्क नहीं होता सिवाय माइनस और प्लस के। न्यूमेरिक वैल्यू दोनों के बराबर होते हैं। दोनों के न्यूमेरिक वैल्यू क्या होते हैं? इतनी बात समझ में आ गई है? पक्का नोट करेगा। और ये सारे पॉइंट्स हम अभी आपको लिखवा रहे हैं। अभी बहुत ये तो 3-4 जो बोल सकते थे। x को हम y से रिप्लेस करेंगे, y को 1 से 1, दोनों को 1 लिख देंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ हम करेंगे अभी। ठीक है, अभी इतना लिख पहले पढ़ा। इसे बंद करवा दे। किसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। चल इधर नोट कर पहले, फिर बताते हैं क्या करना है। चल देखेगा 23 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, कर लेंगे अपने एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन जो भी है प्रैक्टिस के लिए। हाँ हाँ, ये एनसीईआरटी का ही था। उससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो तुम कुछ भी नंबर दो बोलो, हम उसको एक्सपेंड करके दिखाते हैं क्या फर्क पड़ता है कहाँ से। ठीक है, हाँ चलिए इधर देखेंगे, लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी बच्चे हमें, जो डिक्टेट कर सकते थे वो तो डिक्टेट कर दिया। अब बाकी चीजें हमें डिराइव करके दिखानी पड़ेगी। ठीक, पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा n प्लस 1 हो। तो पहला पॉइंट ले लो, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन इज n प्लस 1। कितना होगा बच्चे? एक किसके एक्सपेंशन की बात हो रही है? हम सबके लिए जनरलाइज कर ले रहे हैं x की पावर n। इसकी x की पावर x प्लस y की पावर n। तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे? n प्लस 1। पहली बात है। दूसरी बात क्या बताई? x और y की पावर ऐड करेंगे तो n आएगी। हाँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इन एक्सपेंशन the power of x decreases, power of x decreases and power of y increases, power of y increases, और इसी में आगे लिख लो increases in any term of expansion, in any term of expansion, the sum of powers of x and y is equal to कितना बच्चे? n, equal to n। बोल आया? तो x घटेगा, y बढ़ेगा, और किसी भी टर्म की अगर पावर के सम को करें तो कितने के बराबर आएगा? n के बराबर है। कोई कंफ्यूजन? तीसरी पॉइंट क्या बताया? x डिक्रीजेस और ये पावर ऑफ y। अरे इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है क्या? सर ये x घटेगा और y बढ़ेगा। नहीं बढ़ रहा है क्या? x घट रहा है और y नहीं बढ़ रहा है। हाँ। और किसी भी टर्म का जब पावर ऐड कर रहे हो तो कितना आ रहा है? ना वही तो लिखा, स्पेनिश लैंग्वेज में लिख दिया क्या? बेला चाओ हैं? चल अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या बताया तुम्हें? क्या? द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड।
वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अभी बताया ना, अभी करके भी दिखाया। तो लिखेगा दी कोएफिशिएंट, अरे रुक जा, द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स equidistant from beginning and ends are numerically equal, are equal लिखते हैं, न्यूमेरिकली के are equal, ठीक है, beginning and ends are equal due to, जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है वो भी लिख देते हैं, NCR is equal to NCN minus R। बोलाया, इतनी बात क्लियर है, ये ठीक है। अरे अभी इस क्वेश्चन में भी करके दिखाया ना, 5C2 5C3 दोनों क्या था, बराबर था। 5C4 5C1 क्या था, बराबर था। दोनों बराबर दूरी पे था स्टार्ट और एंड से, आया ना। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट में हमने आपको बताया कि अगर x माइनस वाई की पावर n आ जाए, क्या आ जाए, x माइनस, तो उनके जो कोएफिशिएंट हैं वो न्यूमेरिकली क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस प्लस और माइनस में फर्क, यानी दी कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस वाई की पावर n एंड x माइनस वाई की पावर n आर numerically equal, they differ only in sign, क्या ये बात समझ में आया? और तीसरा एक बार एक एग्जांपल लेके बताते हैं। अरे अभी बताया ना बच्चे कि 5C3 और 5C2 दोनों बराबर था, हाँ 5C4 और 5C1 दोनों बराबर था। अच्छा, ये वाला इंग्लिश पढ़, इंग्लिश चल कोई नहीं, आया, क्लियर है? हाँ, नहीं समझ आएगा तो पूछेगा, समझ रहा है ना? ये देखिए नहीं समझ आ रहा है, छोड़ो, कौन पूछे, बेइज्जती नहीं करते हैं, बस जोक्स इज द पार्ट ऑफ, ऐसा किसी कोई दिल पर ले जा रहे हैं सर बेइज्जती करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। भावनाओं को आहत ना होने दे, वैसे ही बहुत लोग आहत हो जा रहे हैं भावनाओं को, देश में पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है। चल हाँ, ये हो गया, क्लियर है? अब ये सारी के बाद अब ये तो जनरल पॉइंट्स है, अब जो चीजें बता रहे हैं वो लिखना, पहले इतना लिखना चाहते थे लिख ले, फिर पेन रखना पड़ेगा, जल्दी कर। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला बताने की जरूरत है क्या? नहीं कि n जो है अगर इवन रहा तो पॉजिटिव हो जाएगा और n ऑड रहा तो, यानी लास्ट टर्म किस पे डिपेंड करेगा, n पे। ऑड रहा तो लास्ट टर्म नेगेटिव और इवन रहा तो लास्ट टर्म पॉजिटिव, क्लियर है? सर इक्वल के बाद क्या लिखना है, फोर्थ में न्यूमेरिकल इक्वल, दे कॉमा लगा देना, दे डिफर ओनली इन साइन, केवल उनके पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क है। रुक जा, रुक जा। अब इसमें अगले पॉइंट में देख, अगर ये एक्सपेंशन जो है x प्लस वाई की पावर, इसमें हम कुछ चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं समझना, हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, कितनी, और y की वैल्यू x है, x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू x, तब ये जो है वो इस तरीके से दिखने लगेगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया। ये x पे दूसरा वेरिएबल है। हाँ, पहला आपका नंबर 1 हो गया, दूसरा क्या आ गया, तब इसका जो एक्सपेंशन है, इसका जो ये ऐसा दिखेगा, nc0 x की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर 2 प्लस सो ऑन ncn x की पावर n, आया ना? हाँ क्योंकि जो x है मतलब जो पहला टर्म था वो तो 1 हो गया, और 1 की पावर एनीथिंग, यानी इसको अगर हम जनरलाइज करें तो जो अगला फॉर्म लिख रहा है ना वो ध्यान में रखना कि ये हमेशा r इक्वल टू 0 से लेके ncr x की पावर r होगा। आया? सर y इक्वल टू x के लिए z ले ले। अरे यार, तो ये क्या हो जाएगा, ncr z की पावर r हो जाएगा। राम लिख ले, हाथी लिख ले भाई, क्या दिक्कत है? सर y बनूगा मतलब उसके, हमने सब्स्टिट्यूट किया है कि x को हमने क्या माना है, 1 माना है, और y को क्या मान लिया है। अब तुम याद रखोगे कि जहां भी तुम्हें 1 प्लस x का पावर समथिंग लिखेगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया ऐसा, 1 प्लस 2x की पावर 10, 1 प्लस 2x की पावर 10, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे nc0 2x की पावर
0 प्लस एन सी 1 2x की पावर 1 प्लस एन सी 2x की 2x की पावर 2। बाकी टर्म दिखेगा नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, समझ रहे हैं? इसका इस्तेमाल जनरल टर्म में करेंगे, इसीलिए बता रहे हैं, समझ रहे हैं? अब अगर ये नेगेटिव हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट लिख दें। यानी अगर इसको हम 1 माइनस x की पावर n लिख दें तो समेशन के टर्म में हम इसको लिखने वाले हैं r इक्वल टू 0 से लेके n तक -1 की पावर r n c r x की पावर। अरे आया। अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन देखना कि अब हम जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं x को x रहने दे और y को 1 पुट कर दे। y को कितना पुट कर दे भैया, और x को x ही रहने दे, तो y के ऊपर बार-बार आ जाए। बात समझ में आ रहा है? यानी अब ये जो है वो ऐसा दिखने लगा, x की पावर 1 की पावर n, हाँ या ना? डायरेक्ट लिख के समझ में आएगा। तो ये ऐसा दिखेगा समेशन में, r इक्वल टू 0 n n c r x की पावर n माइनस। सोच ले, अरे आया? हाँ, क्योंकि अब y n-1 है ना, इसका पावर एक सेकंड याद x equals to y है। हमेशा जो पहला टर्म है उसका पावर n माइनस आर क्या है, और जो दूसरा टर्म है उसका पावर r है। यहाँ पहला टर्म क्या था 1, इसीलिए वो दिखाई नहीं। दूसरा टर्म r था, x था, उसका पावर क्या हो गया r। जहाँ पहला टर्म क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n। पूरा लिख के दिखाया, समझ में आ रहा है? आ गया। अगला इसी चीज को अगर हम नेगेटिव में लिख, किसमें लिख दे, यानी x माइनस 1 की पावर n लिख दे, तो इसको समेशन में लिखेगा r इक्वल टू 0 से लेके n तक -1 की पावर r n c r x की पावर n माइनस। बोलाया, इतनी बात क्लियर है? अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद, अब जो दो रिजल्ट हम लिख रहे हैं उसको समझना और किस तरीके से काम होगा समझना। थोड़ा जगह कम पड़ेगा तो लिख ले, हम पूरा मिटाएंगे एक साथ ताकि हम सारी चीजें। एक चीज इसमें और ऐड कर लेना, एक चीज इसी का हम एक्सटेंशन लेके आ रहे हैं कि अगर हमसे कोई बोले था कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, किसका, सॉरी इधर देखिएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस x की पावर n इज NCR होगा, हाँ या ना बोल? अगर हमसे पूछा कोई x की पावर 10 का कोएफिशिएंट बता तो क्या हो जाएगा, NC10 होता है। अरे हाँ या ना? तो इसको भी ऐड कर ले, सब कोरोलरी पॉइंट है। चल इधर वाला हो गया, मिटा ले। -1 की पावर r है, r ऐसा बीच में पेट है। हो गया बेटा, नहीं वाला? अच्छा ठीक। अच्छा हम एक्सटेंशन लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि हम जो चीज बताने वाले हैं वो समझ में आए आपके लिए। कि हम x प्लस वाई की पावर n जब लिखते हैं तो लिखते हैं nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर, ठीक है, और प्लस सो ऑन ncn x की पावर 0 और y की पावर n लिखते हैं। बातें नहीं, x की पावर y माइनस n जो लिखते हैं वो लिखते हैं nc0 x की पावर n y की पावर 0 माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 माइनस सो ऑन ncn x की पावर 0 y की पावर n और यहाँ माइनस 1 की पावर। क्लियर है? ये बात तो पहले से पता है, अब समझ मिटाले हो गया ये वाला। यस सर, लिख जल्दी लिख। वो लिख दिया ऊपर वाले को, वो तो लिख दिया सर दोबारा लिख लो। नहीं, हम समझाने के लिए लिखे हैं, अगर आपके दिमाग में है तो रुक जा, अभी समझ नहीं आएगा तब नोट कर लेना, ठीक है? वैसे बहुत बच्चों वाली चीज है, समझ में आनी चाहिए। ओके बेटा ले चल देखेगा। अब अगली चीज जो है इसमें, हाँ अब इसमें अगला पॉइंट कितना, कौन सा पॉइंट था भूल गया, Sir, ठीक है, आपने कॉपी में डाल दिया, इधर देखिए
कि अगर इस दोनों को हम ऐड कर दें x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर क्या लिख दे बच्चे, ऐड किया दोनों को, तो हम जो लिख रहे हैं समझना, ट्वाइस ब्रैकेट nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 y की पावर और प्लस सो ऑन। ऐसा है क्या कि भी देखना, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ए है, ए कैंसिल आउट हो रहा है, ए है, ए वाला कैंसिल आउट। क्या ये बात सभी को समझ में आई? यानी जब भी दो एक्सपेंशन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं, तो ऑड टर्म वाली जो कैंसिल है वो टर्म जो है वो क्या हो जाती है, कैंसिल, और इवन वाली 2 बार आती है, इसलिए 2 को बाहर बैठा देते हैं, हाँ या ना। अब अगर इसमें कोई हमसे पूछे कि मिडिल टर्म्स क्या है, क्या भैया, कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितने हैं, सॉरी मिड टर्म अभी पढ़ाया नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स किसमें, तो इसमें अगर कोई हमसे पूछता है तो देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमसे कोई पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ, तो इसके 2 कंडीशन, पहला इफ n इज ऑड, इफ n इज, हाँ n अगर ऑड हुआ तब ये होगा देन ये बराबर होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 किसके, और अगर b इफ n इज क्या होगा बच्चे, इवन, n क्या होगा, तब ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स होगा n बाई 2 प्लस 1, n बाई 2 प्लस, बोलाया, यानी अगर मान ले 11 है, क्या है, तो 11 है तो होगा 12/2 6, कितने टर्म होंगे, तो देख ले 11 है तो टोटल टर्म कितने हो गए 12, और 12 में माइनस माइनस वाला आधा क्या होगा, कैंसिल आउट, बचे कितना 6, अरे सोच पाया, इवन वाला, और इवन में अगर 12 है कितना है, 12/2 कितना हो गया 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, क्यों, क्योंकि समझना टोटल टर्म कितने थे 13, कितने थे, जिसमें से नेगेटिव वाला कितना निकल गया 6, तो बचा कितना 7, प्रैक्टिकली प्रूफ कर लेना कॉपी पे लिख के, समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा अगला पॉइंट, इसी चीज को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या करते हैं, देख ये आसान ही है, सब जेई का कंटेंट है, लेकिन देख ले कितना आसान, बस प्यार से जो चीजें पढ़ाते आ रहे हैं ना उसको लेते चला, बिल्कुल सादा कैरी फॉर्मूला, एक अलग से फॉर्मूला है बुक में, कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ देख, ये है x प्लस वाई की पावर n और माइनस x माइनस वाई की पावर, बता कौन कैंसिल होगा, इवन वाला, यानी ये सीधे सीधे हो जाएगा ट्वाइस, ये आ जाएगा nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस कितना भैया nc3 x की पावर n माइनस 3 और y की पावर n प्लस सो ऑन, ऐसे आगे जाएगा। यहां भी अगर हमसे कोई नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, क्या पूछेगा, तो पहला इफ n इज ऑड, n इज, तब ये हो जाएगा देन कितने के बराबर, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर, और अगर यहाँ इफ n इज इवन, n इज, तब ये सिंपली हो जाएगा कितने के बराबर बच्चे, n बाई 2 के बराबर, कितने के बराबर, सर ये दोनों में फर्क क्यों आया, क्योंकि एक में प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, एक टर्म एक्स्ट्रा जा रहा है, एक में एक टर्म एक्स्ट्रा बोल आया, प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाएगा, जब बोलोगे किसी दिन 2 एक्सपेंशन लिखेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसी दिन प्रूफ कर दिया जाएगा, वैसे प्रूफ करने वाली चीज है, समझ आया, अरे इसमें क्या ही प्रूफ करवाएगा यार, भूलो में, हाँ बोल, इसमें आया कोई दिक्कत है। अच्छा एनसीआर को कैसे लिखते हैं सभी को बता दिया हमने, एक तो ऐसे लिखते हैं और एक हम ऐसे लिखते हैं, और एक डायरेक्ट कभी कभी सीआर भी लिख दिया जाता है, सी आर बाई डिफॉल्ट मान लिया जाता है, ऊपर क्या है n है, कहीं कहीं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 दे दिया होगा 2 की पावर n, कितना पिछली क्लास में बताया था, अरे नहीं बताया, नहीं बताया था, बोल दे नहीं बताया, अच्छा पीएनसी में एक कंडीशन पढ़ाया तुम्हें, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, फॉर्मूला लिखवाया 2 की पावर n माइनस 1, अब हम पढ़ेंगे इधर से लपाड़े, उसमें नहीं बताया कि फॉर्मूला कहां से आया, बोले थे ना कि भैया ये जो फॉर्मूला है इसमें दोनों जगह 1 पुट कर देते हैं, कॉपी पढ़ के आया है, हाँ इतना क्लियर है, ये सारे प्रॉपर्टी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नोट करेगा, अगला टर्म डालेगा जनरल टर्म, चल बेटा ले, चल अगला टर्म डालेंगे जनरल टर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि क्वेश्चन जो आना है यहीं से आना है, अरे कहीं नहीं, क्या भैया
जनरल टर्म। अब जनरल टर्म क्या होता है, पहली बार नहीं सुन रहे हो आप, एपी में भी सुने हो जनरल टर्म, जिसको आप एनएच टर्म बोलते हो। क्या बोलते हो? तो यहाँ जो जनरल टर्म है ना, वो बताया जाता है r+1th टर्म से। किससे? रीजन बता। कोई भी जनरल टर्म हमें निकालना है तो हमेशा r+1th टर्म होता है, यानी r के जस्ट बाद वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सपेंशन में हमेशा n+1 होता है। नहीं आया? किसी भी एक्सपेंशन में जो लास्ट टर्म हो रहा है उससे एक ज्यादा रह जाएगा। तो यहाँ जनरल टर्म में कौन सा मान ले, द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन, लिख लेगा 2 लाइन, द जनरल टर्म इन एक्सपेंशन। इन एक्सपेंशन किसका ले लेते हैं? जनरली वही ले लेते हैं, x+y⁴n इज r+1th टर्म। r+1th हमेशा जनरल टर्म क्या होगा? r+1th टर्म रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ इसमें ये भी लिख लेगा, रिप्रेजेंटेड REPRESENT रिप्रेजेंटेड एज TR+1। किसी को याद आया क्या? TN पढ़ा एपी में, TN तुम लोग AN से रिप्रेजेंट, हम जैसे कि 10th में भी TN ही लिखते हैं, यहाँ का आदत है। तो उसको क्या लिखते हैं? TN लिखता था ना AN, तो यहाँ वो AN ना हो के AR+1 हो जाए। क्या हो जाएगा? क्यों होगा? कहानी समझा दिया। यानी किसी भी जनरल टर्म को अगर हमें लिखना है तो इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, समझ, TR+1 = NCR, x⁻n - r और y⁻, ये वही फॉर्मूला लिख दिया जब समेशन में लिखा था, उसका एक जनरल टर्म उठा के कहाँ रख दिया? बाहर। अरे आया? यानी अगर x - y⁻n रहे तो इसका जनरल टर्म जो TR+1 आने वाला है वो आने वाला है -1⁻r NCR x⁻n - r और y⁻, बोल आया? सेम नहीं है, माइनस लगा है। बात समझ में आ रहा है? अब जनरल टर्म निकालना है, जैसे समझना आप जो बात पूछ रहे हैं और इस पे क्वेश्चन भी हम आपको करा रहे हैं कि अगर हमें जनरल टर्म निकालना है किसी चीज में, मान लो 10th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? T10 निकालना है। क्या निकालना है? तो r की वैल्यू कितनी? 9। r की वैल्यू कितनी है? क्योंकि वो जो जनरल टर्म है वो हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? TR+1, यानी +1। तो समझना आप जो पूछ रहे हैं कि अगर हमें n+2th टर्म निकालना है, n+, हाँ हम छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं, हमें n+2th टर्म निकालना है। क्या निकालना है? तो r की वैल्यू बता, r की वैल्यू देख। नहीं समझ आ रहा है? देख, तुम्हें +1 चाहिए ना एक्स्ट्रा, a और -1 चाहिए, हाँ या ना बोल? तो तुम अगर साथ रखना चाहता है तो देखना n+1 प्लस का 1 ऐसा दिखेगा क्या? दिखेगा? a r है, a 1 है, r की वैल्यू क्या है? n+1। समझ? अब जो जनरलाइज कर रहा है, जिसने बोला ठीक है, अब जनरलाइज कर, r हमेशा जो भी वहां दिया रहता है उससे एक कम होता है, उससे जैसे T10 निकालना है तो r की वैल्यू 9 है, T5 निकालना है तो r की वैल्यू, T100 निकालना है तो r की वैल्यू, Tn निकालना है तो r की वैल्यू अगर आया। ये क्या था? +1 अपनी मर्जी से -1 लगा दिया, ये 2 - 1 1 हो गया। कहानी समझाने का, इसीलिए तो लेके आए जहां लेके आए। जो भी हमारा दिया रहेगा निकालने को टर्म, उससे एक कम हमारा क्या रहा होगा? आ रहा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसी में चीज समझ थोड़ा सा कि अगर अब इस एक्सपेंशन को हम ऐसे लिख दे, थोड़ा समझ, 1 + x⁻n, 1 + x⁻n, तो इसका जो जनरल टर्म बनेगा TR+1 वो NCR x⁻r बनेगा। बोल आया? हाँ सिंपल है, y तो है ही नहीं, आया ना बोल। और अगर इसी को बदल के 1 - x⁻n बोल दे और इसमें जनरल टर्म बोले तो TR+1 - 1⁻r NCR x⁻, बोल आया? अब लगे हाथ एक और चीज पढ़ ले, खत्म कर, वो है मिडिल टर्म। क्या बच्चे? यानी ये जो एक्सपेंशन होगा, जो भी एक्सपेंशन आप निकालेंगे उसमें एक में बीच में एक टर्म होगा। जैसे तुम बोलते हो कि टर्म हमारे पास टोटल 10 है, कितने? टोटल 10 टर्म है, तो बीच वाला मिडिल टर्म कौन सा है? 5 होगा। 5 और 6 दोनों? सोच, 5 और 6 कोई कंफ्यूजन है? लेकिन 11 होगा तो ये बात समझ रहा है? यानी एक बात तुमने यहाँ से कंक्लूड किया कि अगर n ऑड होगा, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो एक ही मिडिल टर्म होगा।
और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन होंगे तो पकड़ के रखना। आया? कोई दिक्कत है? समझना मिडिल टर्म कैसे समझना है। पहला, इफ n इज इवन, n इज रुकना, किसकी बात हो रही है? अभी भी x प्लस वाई की पावर n की बात हो रही है, हाँ या ना? n इज इवन तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे? बहुत बढ़िया। और इवन होंगे। अरे पगले, अगर n इवन है तो उसको जो एक्सपेंड करोगे तो टोटल टर्म्स ऑड आएगा या इवन आएगा? एक ज्यादा। और जब ऑड आएगा तो मिडिल टर्म कितने होंगे? एक और आएगा तो बात सुनते नहीं हो, तुमने पहले ही बोल देते हैं जवाब। हाँ, ये बात सब चल, तुम जो पूछ रहे पहले वही बता देते हैं। n ऑड होगा तो टोटल नंबर टर्म्स क्या होगा? इसमें कोई शंका है? क्लियर है? अच्छा, अभी मुझे बता कि n अगर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है भैया? ऑड है। तो ऑड है तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? मिडिल टर्म का मिडिल टर्म कौन सा होगा? अच्छा, तो दोनों हम लिख देते हैं पहले, फिर बता दें। इधर समझ कि अगर इफ n इज इवन तो हो गया, n इज ऑड तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? अब अपने अपने आईक्यू का इस्तेमाल करके बताएं n के टर्म में। जैसे अभी लिखा था हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें लिखा था ना n+1 डिवाइड बाई 2, n/2+1। इसमें वो मिडिल टर्म को निकालने का तरीका कैसे है? नंबर पे सोच कि अगर n 6 है, कितना? हम देख जनरलाइज कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस आपको दिखा रहे हैं। n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू कितनी है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 7। कितने? रुक जा, 1 2 3 4 5 6 7। बचपन में खेला नहीं? खेला ठीक। कितने भैया? 7। 1 2 3 4। इसमें मिडिल टर्म कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4। ऐसा कैसे निकाला? n+1 डिवाइडेड बाय 2। n+1 डिवाइड बाई 2। सोच ले, गलत बोल रहा, सोच ले। n/2 प्लस देन n/2 + 1 इज मिडिल टर्म। बोल आया? देख, हमने कुछ लिखा क्या? जो आपने बोला वो बता दिया, हाँ या ना बोल। अब अगर n ऑड है, क्या है? लिख लिया। n मान ले तुमने 5 दिया, कितना? n 5 दिया तो टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6। 2 2 4 2 6। मिडिल टर्म बता। 2 आएगा। कौन से? 3 और a वाला और a वाला। कैसे आया 3 और 4? पहला तो ऐसे आया कि ये जो आपने था उसमें एक ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया, एंड इसके जस्ट बाद वाला टर्म यानी नेक्स्ट टर्म बोल आया। यानी पहला मिडिल टर्म कैसे आया? n+1 डिवाइड बाई 5 + 1 डिवाइड बाई 2 थर्ड टर्म, और जस्ट उसके बाद। अरे आया? कोई शंका? यानी याद रख कि यहाँ n जो है, अब देख बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्या होगी समझ। उन्हें लगता है कि n इवन है तो दो मिडिल टर्म आएंगे ना। n इवन है तो 2 मिडिल टर्म इस एक्सपेंशन में, क्योंकि जिस दिन n इवन होगा उस दिन नंबर ऑफ टर्म क्या हो गया? अरे तुम्हारी शंका हम समझ रहे हैं, हमें भी कंफ्यूजन होता था कि सर n तो ऑड है तो ये मिडिल टर्म तो एक ही आना चाहिए, n+1 डिवाइड बाई 2। नहीं, n जब ऑड है तब बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। और जब n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स, तो रिजल्ट पे जा, पहले नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n की वैल्यू तुम इवन रख रहे हो तब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ रहा है, और जब ऑड आता है तो मिडिल टर्म। अरे आया? कोई शंका है? नोट कर क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चले मिटा ले। हाँ, इस पे अब इसका एग्जांपल देखेंगे फटाफट कैसे क्वेश्चन करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, बाकी ट्राई करेंगे अभी इतना। हाँ, एनसीईआरटी लेवल कंप्लीट हो गया। हाँ लगभग। देख क्वेश्चन देखेगा, क्या है? फाइंड, बातें नहीं, फाइंड 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, क्वेश्चन दिया है आपके पास 4x/5 माइनस 5/2x, 5 और इसका पावर दिया है आपके पास 9। कितना दिया बच्चे? अब समझेंगे। अगर मान लो इसका एक्सपेंशन हमसे पूछता तो हम कर देते, एक्सपेंशन हम कर देते, लेकिन हमसे केवल 7th टर्म पूछा है तो अब पूरा एक्सपेंशन लिखने की जरूरत। अब हम जानते हैं, समझना ध्यान से, कि as we know that
कि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो टी आर प्लस 1 जो है वो एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और y की पावर r। हाँ या ना बोल? ठीक है, यानी हमें T7 निकालना है। क्या निकालना है? T7। तो हम क्या इसको T6 प्लस 1 लिखे? यही होगा। हाँ ठीक है, 6 प्लस 1 लिखे। क्या r की वैल्यू आपको दिख गई है? कोई कंफ्यूजन है? अब सुनना, पकड़ कर, यानी हम लिख रहे हैं T7 इज इक्वल टू n है 9, सी आर है 6, बोल आया। x जो है हमारे पास वो है 4x अपॉन 5, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, और दूसरा है आपके पास माइनस 5 अपॉन 2 और इसकी पावर 6। अब एक बात तो यही तय कर ले कि a माइनस 1 की पावर 6 है, यानी पॉजिटिव होने वाला है। क्या होने वाला है? तो एक स्टेप और इसको सॉल्व कर ले कि ये है 9c4 4x 6 की तो लिखा है। ठीक है 966, ठीक है 4x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। हाँ या ना? और a है मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2x की पावर 6। काटा पीटी। बोल आया? अब समझ थोड़ा कि हमारे पास ये वैल्यू T7 जो है 966 9c6 है तो कितना होगा 9 फैक्टोरियल, तो 9 into 8 into 6 गया। अरे हाँ या ना? और फिर 3 फैक्टोरियल कितना? 6 भी गया, 7 या चल लिख लेते हैं, ठीक है। हम लिख लेते हैं ये 9 into 8 into 7 6 गया, नीचे क्या बचा 3। ठीक है, अभी कर लेंगे। अब यहाँ देखेगा थोड़ा, इधर इधर 4 का पावर 3, 4 का पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, 5 की पावर मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर और x की पावर। बोल आया? ठीक है, अब यहाँ से 3 3 जा और 1 2 4 जा। बोल आया? यानी आ रहा T7 इक्वल टू 84। अब रुक जा, ये सारा सीखना। अभी इसी क्वेश्चन में एक और चीज बताने को, ये कैंसिल आउट हुआ 3 बचा, क्या बचा? रुक जा, और ये ध्यान से देख तो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 है। दिखा सभी को? हाँ वो ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर बच गया, हाँ या ना बोल? तो ऊपर बचा 50 25 125 और नीचे कितना? बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? यानी इसको लिख सकता है T7 आपके पास है 84 into 125 डिवाइडेड बाई x की पावर, यही आपका 7th टर्म आएगा। बोल आया? जो मल्टीप्लाई होके चेक कर लेगा 10500 आना चाहिए। 125 को हम 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 गुना 250, 250 गुना 500, सही है? और ये आपके पास 125 1000 हो जाना चाहिए। 0 0 0 1, हाँ या ना? 0 0 5 0, ठीक है। 10,000 कितना बच्चे? 5000। देख भैया, ये मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक अगर आपको नहीं आता है तो आप इस्तेमाल ना करेंगे, आप जैसे हाँ एक्स क्यूब तो रहेगा ही। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कैसे निकाल रहे हैं समझ में आ रहा है? अब इसमें ये भी चीज हो सकता है कि कोई टर्म आपसे बोलेगा कि फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाहे अभी एक काम करते हैं, मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। चाहे एक क्वेश्चन इसका करा देते हैं, ठीक है? हाँ फ्री फ्रॉम एक्स, जो नोट कर फटाफट थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कर। पेंसिल है, जल्दी लिखिए, आप लोग कृपया जल्दी करें। एक क्लास जिसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, पूरी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हो सकते हैं बन सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा आपको बताएंगे, जितना तुम झेल सकते। बातें कम और काम ज्यादा। जल्दी समझ आ रहा है? बंद कर ले इसे। भाई तो शांति लग रही है। तुम्हारी आवाज ज्यादा आएगा ना, दिक्कतें। नेगेशन के लिए उसको लगाए थे, नेगेट कर देगा ना तुम्हारी आवाज। पक 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 बोलते रहते। पक पक कौन बोलता पता है? बतख? मुर्गी? बता, तुम्हें मुर्गी बोलता है? बता। आज जल्दी जल्दी नोट कर फटाफट। चलो मिटा लें। सर अभी तो क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिखा है।
कछुए की रफ्तार से नहीं चलना है, घोड़ा बनो घोड़ा, बुद्धि से नहीं है, स्पीड से। बुद्धि से घोड़ा बनोगे तो फिर समझ लो क्या होगा, खींचना पड़ेगा फिर ठेले रिच से। अब तो हो गया होगा। हो गया सर, बता दो। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन, ऑफ x इन। आपके पास जो टर्म दिया है वो दिया है 3x² माइनस 1/3x की पावर 9, 1/3x की पावर कितना बच्चे? 9, 1/3x की पावर 9। ठीक है, अब देखेगा, हो गया, इधर नोट कर लिया पूरा। हाँ, तो पहले इधर देखेगा, पहले फिर इधर लिखने का काम पाए, इसको समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन में भी इसी टॉपिक से पूछा जाता है, थोड़ा और लेंदी। ठीक है, हमें फ्री फ्रॉम एक्स चाहिए। क्या चाहिए? हमें नहीं पता ना, तो मान लेंगे nth टर्म। कौन सा टर्म? nth टर्म कैसे निकालते बता दिया, तो मान लेंगे लेट टी आर प्लस 1th टर्म बी फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स। तो हम पहले जनरल फॉर्म लिख लेंगे। जनरल फॉर्म हमारा हो जाएगा टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एनसीआर, मतलब हमारे पास 9CR आया ना बोल। n की वैल्यू कितनी है? 9, 9CR। यहाँ लिखेगा 3x² और इसकी पावर क्या लिखेगा बच्चे? n -r। अरे n -r मतलब 9 -r। डर क्यों रहा है भाई? अगला है -1 कितना? 3x और इसका पावर कितना? कोई कंफ्यूजन? यानी हमें अगर इसे फ्री फ्रॉम x करना है तो x की पावर जो है कितनी होनी चाहिए? 0। यानी सारा x एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, बाकी सबको अलग रखना पड़ेगा। समझ रहा है? इसी को बोल रहा था अरेंजमेंट, समझना जो कर रहा है। 9CR, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं 3 की पावर 9 -r और x की पावर 18 -2r। सोच रहे, लिख दिया। अच्छा, डिवाइड बाय नीचे भी है कितना? 2 की पावर, ठीक है, 9 -r। यहाँ कितना है? -1 की पावर r बाहर लगा दे थोड़ी देर के लिए, -1 की पावर। अभी पता ही नहीं है r क्या है, तो कैसे माइनस लगा दे? -1 की पावर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब इस टर्म को अरेंज करें तो ये आ रहा है आपके पास कितना बच्चे? केवल 1/3 की पावर r x की पावर r। हाँ या ना बोल? कौन सा? चल फिर से NCR समझ आया? 3 की पावर 9 -r अलग कर, सारे टर्म को अलग कर, हमें x अलग चाहिए बिल्कुल। क्या चाहिए? तो 3 की पावर 9 -r और x² की पावर 9 -r, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया 18 -2r। ये पावर नीचे भी आएगा तो 2 की पावर 9 -r आया। अब इस टर्म में आए -1 की पावर r बाहर बैठा दिया, देखने के बाद में पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो 1 की पावर r 1 ही रहेगा। ये आ जाएगा 3 की पावर r और x की पावर r। हमें x एक जगह चाहिए। क्या चाहिए? हम बाकी चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो फिलहाल हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, -1 की पावर r 9CR, बाकी जो जैसा है वैसा ही लिख रहे हैं। 3 9 -r डिवाइड बाय 2 9 -r लिख दे, ठीक है। और क्या है? डॉट यहाँ पे 3 की पावर r, इसको यहाँ ले आए। बाकी अब क्या, केवल क्या बचा है? x। केवल क्या बचा है? तो x क्या बचा है? देख, पहला x की पावर 18 -2r और ये है x की पावर -r। सोच ले, हाँ या ना? दोनों को सेम किया, तो अब इस चीज को हम लिख ही नहीं रहे हैं, थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम इसको अरेंज कर रहे हैं, तो 18 -2r -r बोल आया? अरे आया? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। यानी ये सॉल्व होके आ रहा है 18 -3r। और अगर इसको फ्री फ्रॉम x होना है तो 18 -3r को क्या होना है? तो क्या तुम्हें r की वैल्यू 6 दिख रही है? आया नहीं आया? तो बस उस r को क्या पुट करना है यहाँ? अब देखना, अभी ऐसा दिख रहा है, देख अभी ऐसा दिख रहा है, TR + 1 ऐसा दिख रहा है। -1 की पावर 6 पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 9C6। 9C6 ये 3 की पावर 9 - 6, 3 की पावर 3 बोला आया। बगल में 2 की पावर 3,
हाँ या ना बोल। और बगल में 3 की पावर 6 बोल आया। और बगल में x की पावर 0। अरे आया। अब यहां से सॉल्व करेगा तो 3 की पावर 3 बोल आया। 9 6 9 फैक्टोरियल 9 into 84 आया। 84 अपॉन 2 दूना 4 दूना 8 और 3 9 27 बोल आया। ये कितना आ जाएगा? सही ऊपर वाला आएगा 84 है ना 42 ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 21 ये आ जाएगा 2 बस 3 7 21 7 21 9 7/18 कितना भैया? ये 7/18 एक टर्म रहा होगा जिसमें x की कुछ पावर मतलब x दिखेगा नहीं, बाकी सब में x दिखेगा। अरे आया। तो इस तरीके से अगर बोले कि कोई टर्म किसी चीज से फ्री है तो कुछ नहीं करना है, सारी चीज को इकट्ठा करना है और जिस टर्म को फ्री करना है उसको एक जगह रखना है और एक जगह रख के उसकी पावर को कितनी करनी है और वहां से जो आ रहा है उसको कोएफिशिएंट में पुट कर देना। ये सारे क्या है? कोएफिशिएंट। ये सारे क्या है? हर टर्म का कोएफिशिएंट है। ये सारे टर्म का क्या है? कोएफिशिएंट, जो r के अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होगा? चेंज होगा। अरे आया। कोई कंफ्यूजन है? चल इतना करके आएगा, इस पे बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे। आज इतना ही रखेंगे। आज की सभा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नोट करें और प्रस्थान जितना कर सकता है उतना करेगा। हाँ थ्योरी कंसेप्ट वाइज तो कुछ नहीं बचा, लेकिन इसमें भी बहुत वैरायटीज के क्वेश्चन है जो हम आपको कराएंगे। अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाली कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो पहले इतना करेगा, इस पे बेसिक क्वेश्चन जितना हो सकता करेगा, ठीक है। बाकी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।